कश्मीर को, जम्मू को, देश को एक साधारण व्यक्ति और परिवार जो कि छोटे से घर में कृष्णानगर में रहते हैं और हम बाहर जाकर के हमने महसूस किया, बड़े सौभाग्यशाली महसूस किया, एक पवित्र सोच और एक साधारण व्यक्ति, उनके माँ बाप ने ऐसी सोच उनको दी है, एक भाईचारा, सेकुलरिज्म, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की सोच जो उन्होंने यथावत यहाँ दिखाई। कल भी हमारी पार्टी में चर्चा हुई, हमारे अध्यक्ष तारिक अली करा साहब ने हमको चर्चा करके हमें कह दिया और कहा कि हमने जाकर के उनको घर में सम्मानित किया और गौरवान्वित किया कि ऐसे शख्स ही जो है वो देश को, समाज को दिशा देते हैं। जिस वक्त उन्होंने दो संदेश दिए, एक तो यह है कि नफरत के माहौल में उन्होंने मोहब्बत का बाजार खो दिया, दूसरा एक जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। एक आम साधारण हमारा साथी, आप सबका साथी, पत्रकार बंधु अरफाज बहन के साथ सरकार में, सरकार के एजेंसियों ने एक जुर्म किया कि 40 साल से वो परिवार यहाँ रहता था। वैसे तो हजारों कनाल जमीन बड़े बड़े लोगों के कब्जे में है, उनको तो कोई उनका मकान नहीं गिराता, उनको कोई उनका छत नहीं छीनता, इस तरह से। और एक पत्रकार को या एक गरीब आदमी को चुना गया और जिस तरह से हमने देखा कि उनके मकान को ध्वस्त किया गया, बच्चे छत के बिना हैं। हमारे बेटा साथी रमन बल्ला जी वहां पहुंचे, टोनी जी पहुंचे और साथी भी गए। उनके साथ तो सारे समाज की सहानुभूति है। कुछ लोग तो हर बात में सरकारी काम करते हैं, कुछ दूसरा माहौल बना के जनाब गिरी की जमीन में बैठा था, लेकिन इतने हजारों कनाल जमीन रेडियो की इन्फ्लुएंशियल लोगों के पास है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो इस पत्रकार या उनके परिवार के साथ ऐसी जाती क्यों? उसके खिलाफ इंसाफ के लिए एक शख्स खड़ा हुआ, कुलदीप शर्मा, उनकी बेटी टानी है। तो ये हम सब के लिए गर्व की बात है और डोगरा समाज के लिए, जम्मू के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे देश के लिए। और हम ये समझते हैं कि राहुल गांधी जी जिस मशाल को लेकर के देश भर में पैदल करे और जम्मू में भी आए, कश्मीर के, उनका सबसे बड़ा एम्बेसडर, उस मैसेज का, उस सोच का एम्बेसडर वो इंडिपेंडेंट है, किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन एक शख्स ने कितना बड़ा बदलाव ला दिया और जो नफरत का माहौल आगे बना हुआ है। इसी के साथ जुड़ी हुई और कड़ी है कि इस पर वातावरण कैसा बनाया जा रहा है। माता वैष्णो देवी के नाम पे एक इंस्टीट्यूट बनता है, इंस्टीट्यूट बनाने वाले श्राइन बोर्ड मैनेजमेंट ने फैसला किया, उनके चेयरमैन माननीय मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके अधीन सारा काम, सेंटर के नुमाइंदे और केंद्र सरकार और भाजपा की सरकार के नुमाइंदे यहाँ से फाइल बनी। केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा जी इस महकमे के सेहत मंत्रालय के मंत्री, उनके मेरे साया एक फाइल मांग के इश्यू बताया जाता है और जिस कानून के तहत वो इश्यू बना उस कानून के तहत सिलेक्शन भी हो और सिलेक्शन में एक समुदाय के लोग ज्यादा आए और लेकिन सिलेक्शन में दांडी कोई नहीं कहा, किसी ने दांडी हुई। जिस कानून और जिस व्यवस्था में आपने वो इश्यू बनाया, मेडिकल कॉलेज एक्सीलेंस बनाया, उसके तहत सिलेक्शन हो। उसके बाद सवाल और विवाद भी भारतीय जनता पार्टी पैदा करती,
कि सोया हुआ कौन था? 29 एमएलए, 3 मेंबर पार्लियामेंट, एक केंद्र में जम्मू कश्मीर का जम्मू मंत्री और केंद्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विशेष मंत्री जेपी नड्डा साहब, जो जम्मू और प्रधानमंत्री और हिंदुओं की रक्षा की ठेकेदारी करते हैं। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं देखा? उसके बाद जवाब नहीं आया और उसके बाद बीजेपी के डेलीगेशन जेपी नड्डा जी को भेजते हैं और जो है एक संदेश जो है वो जो हमको समझ आ रहा है, एक माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है कि आपकी इस कार्य को बंद कर। हमें जवाब चाहिए जेपी नड्डा जी से कि क्या सोचा आपने? धार्मिक भावनाएं तो बढ़ा रहे, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, लेकिन किया किसने? क्यों ठेस पहुंची? आपके हाथों से पहुंची जेपी नड्डा जी, आपके हाथों से पहुंची भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के हाथों से पहुंचे। आपने जिस तरह का सुनाया और फिर उस चीज को उजागर क्या करते हो और फिर जवाब भी कई ऐसे आते हैं जो भी आपत्तिजनक है। कोई प्रोवोकेशन, किसी किस्म की उत्तेजना बढ़ाने की बात हम उसके साथ नहीं। एक अच्छा काम, एक हॉस्पिटल भी बनाया गया माता वैष्णो श्राइन बोर्ड के माध्यम से और लोग ये उम्मीद करते थे कि माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से भी हमको सेहत राहत मिलेगी, लेकिन अगर उसको कमर्शियल बनाया है तो उसको कमर्शियल ना बनाइए। इस तरह से कुछ चैरिटेबल इश्यू हैं, उनमें सोचिए, सस्ता इलाज हो, बेहतर इलाज हो, अच्छा इलाज हो। आज सबसे बड़ा इलाज मेरा है गरीब आदमी के लिए, गरीब में राहत और माता वैष्णो से भी दुआ की थी कि कैंसर इंस्टीट्यूट खुलेगा, हॉस्पिटल खुलेगा, हमें सस्ता और अच्छा इलाज मिलेगा, क्योंकि धन की माता जी के चरणों में कभी नहीं। तो ये काम नहीं करेगा, कल फिर नारायणा हॉस्पिटल को बंद करो, फिर आप कहोगे कि वहां भी दूसरे समुदाय से आप इलाज नहीं करवाएंगे। कहां अलग करोगे? फिर कहोगे स्कूल भी अलग होने चाहिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तो अलग अलग हैं, लेकिन आप कहां ये विभाजन और नफरत करोगे? यहां करिए। बतरा पे हमने कहा था माइनॉरिटी इशू है, किसी ने एतराज नहीं किया। आप कितना करना चाहते हैं व्यवस्था करिए, लेकिन इस तरह की बातें और यहाँ कई संस्थान को संस्थाएं इनके साथ जुड़ी, भाजपा की संस्थाएं जो संघर्ष में कर रही हैं, उनके विभाग से भी आधा इश्यू बंद कर दो। करोड़ों रुपए लगा होगा, इंस्टीट्यूट बना, उसमें व्यवस्था करिए ना, हिंदू धर्म के सेंटिमेंट्स की भी रक्षा करिए और फिर संविधान और कानून के तहत करिए। कानून है, संविधान है, तभी तो भद्रा कार्य को परमिशन मिली। कितने परसेंट है आप अध्ययन करिए, से कार्य में कितने परसेंट है, क्या मतलब आपको पता है? आप सरकार में बैठे, क्या बोला था उसको स्टडी करिए। देश में कितने संस्थान और धर्म की रक्षा, सेंटिमेंट्स की भी भावना की कदर करो। हमने क्या कहा, लेकिन इस तरह की बात कि कल आप इंस्टीट्यूट बंद करेंगे करोड़ों में लगा के, फिर आप नारायणा हॉस्पिटल बंद करेंगे, कहाँ बंद करो? फिर आप कहोगे मेडिकल कॉलेज एम में पीजीआई में एक ही समुदाय की बात करेंगे, तो ये कहाँ पहुंचेंगे? स्कूलों में हम ये चाहते हैं कि हम जवाब चाहते हैं जेपी नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के बाकी भला साहब बताएंगे कि हमारा मुद्दा ये है कि कितने दिनों से हम इंतजार कर रहे हैं कि गलती माने, माफी मांगे कि हमसे ये गलती हुई, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट की वजह से इस तरह की एडमिशन का इस तरह की व्यवस्था बनी। तो नफरत का माहौल है और कोई दूसरी तरह का उसका जवाब कहीं से आता है, वो भी अच्छा नहीं है कि आप भावना को बर्दाश्त होंगे तो आप धार्मिक सेंटिमेंट को बर्दाश्त होंगे। ये नहीं, ये नरेंद्र जी की सोच नहीं है, ये आपके सामने है। We have laid down in our constitution that India is a secular state. ये मेरे सामने कर रहा हूँ जो बैनर लगा है। That does not mean irreligion. उसका मतलब नहीं to all faiths and
equal opportunity for those who profess anything. ये सोच थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हमारे बुजुर्गों की कि आप सर्व धर्म का पालन करिए, उनका सम्मान करिए, अपने धर्म का पालन करिए, दूसरे धर्म का सम्मान करिए। इस देश की व्यवस्था ऐसी है और इसी सोच से संविधान बना है। माइनॉरिटी या उसके इंस्टीट्यूशन के होते हैं, बताइए कौन का उसका जवाब निकालते हैं कांग्रेस पार्टी करती है। और आप जनता को जवाब दीजिए, क्या करने जा रहे हैं वो बताइए। कल आप कहेंगे कि हमने इंस्टीट्यूट बंद करा दिया और यहाँ रेगुलर बना के जो संघर्ष कर रहे, संघर्ष इसके लिए नहीं है। संघर्ष इसलिए है कि नागरिक सेंटिमेंट राइट्स की रक्षा हो, मैरिज और कानून और संविधान की रक्षा हो, उसके तहत जो व्यवस्था बने वो देश जम्मू कश्मीर जानना चाहता है। आपने देश में भावना बढ़ाने की बात की, फिर आपने कहा कि पूरे देश से जैसे आईआईटी को फोन करके जमीनें तो हमारी जम्मू कश्मीर की, लेकिन बच्चे तो पूरे देश के आते। तो इसलिए भाजपा की सोच क्या वो यहाँ बताएं और दिखाएं। मैं माननीय रमन बलानी वाले मुझे कहूँगा शुक्रिया। बाकी सारे नोट टच कर दिए, लेकिन चिंता का विषय ये है कि भाजपा के 32 एमएलए एमपी और पीएमओ खामोश क्यों है? ये नड्डा साहब एक्शन लेने की देरी क्यों कर रहे हैं? ये चिंता का विषय कि इमीडिएटली माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का सिस्टम से यहाँ के सेंटिमेंट्स को स्प्रेड किया जा रहा है, पूरी तौर पे वो एक्शन यहाँ पे है और लोग